नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 25 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ पंचविंशो अध्यायः। सनत कुमार उवाच। अथ ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च खिलास्तथा तुष्टु बुर्देव देवेशं वाग्भिरिष्टाभिरानताः। देवा ऊचुः। देव देव महादेव शरणागत वत्सल साधु सौख्य प्रदस्त्वं हि सर्वदा भक्त दुःखा त्वं महाद् अद्भुत सलिलो भक्तिगमयो दुरासदः दुराराध्यो असतां नाथ प्रसन्नः सर्वदा भव। वेदोऽपि महिमानं तेन जानाति हि तत्त्वतः। यथा मति महात्मानः सर्वे गायन्ति सद्यशः। महात्म्यं महात्म्यमतिगूढं ते सहस्रवदनादयः सहस्रवदनादयः सदा गायन्ति सुप्रीतया पुनन्ति स्वगिरं हि ते कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवे जडः। भक्तिगमयः सदा त्वं वा इति वेदा ब्रुवन्ति हि। त्वं वै दीनदयालुश्च सर्वत्र व्यापकः सदा आविर्भवसि सद्भक्त्या निर्विकारः सतां गतिः। भक्तयैव ते महेशान् बहवः सिद्धिमागताः इह सर्वसुखं भुक्त्वा दुःखिता निर्विकारतः। पुरा यदुपतिर्भक्तो दाशार्हः सिद्धिमागतः कलावती च तत्पत्नी भक्तयैव परमां प्रभोः। तथा मित्रसहो राजा मदयन्ति च तत्प्रियाः भक्तयैव तव देवेश कैवल्यं परमं ययौ। सौमिनी नाम तनया कैकेय्याग्रभुवस्तथा तव भक्त्या सुखं प्राप परं सद्योगिर्दुर्लभम्। सद्योगिदुर्लभम् विमर्शनो नृपवरः सप्तजन्मावधि प्रभो भुक्त्वा भोगांश्च विविधां त्वद्भक्तया प्राप सद्गतिम्। चन्द्रसेनो नृपवर्स्तवद्भक्तया सर्वभोगभुक् दुःखमुक्तः सुखं प्राप परत्र च। गोपीपुत्रः श्रीकरस्ते भक्तया भुक्तवे सद्गतिम्। परं सुखं महावीर शिष्यः प्राप परत्र वै। त्वं सत्यरथभुजानेर्दुःखहर्ता गतिप्रदः धर्मगुप्तं राजपुत्रमतार्षिः सुखिनं त्विह। तथा शुचिव्रतं विप्रं दरिद्रं महाप्रभो त्वद्भक्तिवर्तिनं मात्रा ज्ञानिनं कृपया करहो। चित्रवर्मा नृपवरस्त्वद्भक्तया प्राप सद्गतिम्। इहलोके सदा भुक्त्वा भोगान्मरदुर्लभान्। चन्द्रार्कगदो राजपुत्रः सीमन्तिन्या स्त्रिया सह विहाय सकलं दुःखं सुखी प्राप महागतिम्। द्विजो मन्दरनामापि वैश्यागामी खलोदमः त्वद्भक्तः शिवसुपूज्य तया सह गतिं गतः।
भद्रायुस्ते नृपसुतः सुखमाप गतव्यथः त्वद्भक्तकृपया मात्रा गतिं च परमां प्रभो सर्वस्त्रीभोगनिरतो दुर्जनस्त्वसेवया विमुक्तो भूदपि सदा भक्ष्य भोजी महेश्वर शम्बरः शङ्करो भक्तश्चित्ता भस्मधरः सदा नियमाद् भस्मनः शम्भो स्वस्त्रिया ते पुरं गतः भद्रसेनस्य तनयस्तथा मन्त्रिसुतः प्रभो सुधर्मशुभकर्माणौ सदा रुद्राक्षधारिणौ त्वत्कृप त्वत्कृपातश्च तौ मुक्ता वासतां भुक्तवे सत्सुखं पूर्वजन्मनि यौकीशकुकुटौ रुद्रभूषणौ पिङ्गला च महानन्दा वेश्ये द्वे तव भक्तितः सद्गतिं प्राप्तुर्नाथ भक्तो उद्धारपरायण शारदा विप्रतनया बालवैधव्यमागता तव भक्तेः प्रभावात्तु पुत्रसौभाग्यवत्यभूत् बिन्दुगोद्विजमात्रो हि वेश्या भोगी च तत्प्रिया वञ्चुका त्वद्यशः श्रुत्वा परमां गतिमाययौ इत्यादि बहवः सिद्धिं गता जीवास्तव प्रभो भक्तिभावान् महेशान् दीनबन्धो कृपालय त्वं परः प्रकृतेर्ब्रह्म पुरुषात् परमेश्वर निर्गुणस्त्रिगुणाधारो ब्रह्म विष्णुहरात्मकः नानाकर्मकरो नित्यं निर्विकारोऽखिलेश्वरः वयं ब्रह्मादयः सर्वे तव दासा महेश्वर प्रसन्नो भव देवेश रक्षास्मान् सर्वदा शिव त्वत्प्रजाश्च वयं नाथ सदा त्वच्छरणं गताः सनत्कुमार उवाच इति स्तुत्वा च ते देवा ब्रह्माद्यः समुनीश्वराः तूष्णीं बभूवुर्हि तदा शिवाङ्गी द्वन्द्वचेतसः अथ शम्भुर्महेशानः श्रुत्वा देवस्तुतिं शुभां दत्त्वा वरान् वरान् सद्यस्तत्रैवान्तर्धे प्रभुः देवाः सर्वेऽपि मुदिता ब्रह्माद्या हतशत्रुवः स्वं स्वं धाम ययुः प्रीता गायन्तः शिवसद्यशः इदं परमाख्यानं जलन्धरविमर्दनं महेशचरितं पुण्यं महाघौगविनाशनं देवस्तुतिर्यं पुण्या सर्वपापप्रणाशिनी सर्वसौख्यप्रदा नित्यं महेशानन्ददायिनी यः पठेत् पाठ्येद्वापि समाख्यानमिदं द्वयं स भुक्त्वेः परं सौख्यं गाणपत्यं वा पुण्यात् इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने देवस्तुतिवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने विनम्र होकर महादेव जी की प्रिय शब्दावलियों द्वारा स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप सदैव सज्जनों को सुख देते हैं और भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। आपकी लीला अद्भुत है। आप भक्ति द्वारा पाए जाते हैं, अन्यथा आप दुर्लभ हैं। दुर्जन आपकी आराधना नहीं कर सकते। हे नाथ, आप सदा प्रसन्न होइए। वेद भी आपके वास्तविक स्वरूप तथा महिमा को नहीं जानते। अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा आपके सुयश का गान किया करते हैं। आपका महात्म्य अत्यंत गुप्त होता है। हजार मुख वाले शेषनाग आदि प्रेम से जो गाया करते हैं, उससे वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से ब्रह्म ज्ञानी जड़ हो जाते हैं। वेदों का कथन है कि आप सदा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप दीन दयाल सर्वत्र व्यापक हैं। सद्भक्ति के
प्रभाव से प्रकट होते हैं। आप निर्विकार और सज्जनों के रक्षक हैं। हे महादेव, आपकी भक्ति से ही अनेक भक्त सिद्धि को प्राप्त हुए। साकार की उपासना से इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगते हैं, निर्विकार रूप से दुखी रहते हैं। हे प्रभु, प्राचीन काल में दशार का पुत्र भक्त यदुपति तथा उसकी पत्नी कलावती आपकी भक्ति से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और हे देवेश, राजा मित्र सह उसकी स्त्री मदयंती आपकी भक्ति से मुक्ति भागी हुए। कैकई राजा की सौमिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति करके वह सुख पाया जो योगियों को भी दुर्लभ था। हे प्रभु, विमर्शन नामक श्रेष्ठ राजा आपकी भक्ति के कारण 7 जन्मों तक सुख भोग कर अंत में सदगति को प्राप्त हुआ। महाराजा चंद्रसेन आपकी भक्ति करने से सभी दुखों से मुक्त होकर इस लोक तथा परलोक में सुखी रहा। गोपी पुत्र श्रीकर ने आपकी भक्ति से सदगति प्राप्त की और महावीर का शिष्य होकर परलोक में भी उसने सुख पाया। आपने सत्यरथ के दुखों का नाश कर उन्हें सद्गति दी। राज्य पुत्र धर्मगुप्त को इस लोक में सुखी करके उसे तार दिया। हे महाप्रभु, वैसे ही आपने शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को धनाढ़य कर दिया। आपकी भक्ति करने वाले तथा अल्प ज्ञानी पर भी आप कृपा करते हैं। महाराजा चित्रवर्मा आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोगकर सद्गति को प्राप्त हुए। राजपुत्र चंद्रागत अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ संपूर्ण दुखों को छोड़कर आपकी भक्ति से सुखी होकर परम गति को पहुंचे। मंदर नामक ब्राह्मण वैश्यगामी खल तथा अदम था। आपका भक्त वह आपकी पूजा करके उसके साथ परम गति को पहुंचा। राजपुत्र भद्रायु आपका भक्त आपकी कृपा से दुखों से दूर होकर सुखी हुआ और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महेश्वर, जो सभी स्त्रियों के भोग में तत्पर हो, दुर्जन हो तथा भक्ष्य पदार्थ को खाने वाला हो, वह भी आपकी सेवा से मुक्त हो जाता है। हे शिव जी, शंबर जो आपका भक्त नियम से चिता भस्म धारण करता था, वह भस्म धारण करने के इस नियम से अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, भद्रसेन का पुत्र, उसके मंत्री का पुत्र, ये दोनों सद धर्म तथा शुभ कर्म करने वाले और सदा रुद्राक्ष धारण करने वाले थे। आपकी कृपा से वे दोनों सुख भोग कर मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में ये दोनों कीश तथा कुकुट नामक शिवजी के आभूषण थे। हे भक्तों के उद्धार करने में तत्पर पिंगला और महानंदा नामक दो वैश्याएं सदगति को प्राप्त हो गईं। ब्राह्मण पुत्री शारदा बाल विधवा हो गई थी। आपकी भक्ति के प्रभाव से वह सौभाग्यवती तथा पुत्रवती हुई। वैश्यागामी बिंदुक नाम मात्र का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री चंचुला आपका यश सुनकर परम गति को प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे महेशान, दीन बंधु कृपालय, आपकी भक्ति से इस प्रकार के बहुत से प्राणी सिद्धि को पा गए। हे देव, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे महेश्वर हैं। स्वयं निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु हर के आधार है। हे महेश्वर, प्रतिदिन अनेक कर्म करने पर भी आप निर्विकार एवं सबके स्वामी हैं। हम ब्रह्मा आदि सभी आपके दास हैं। हे नाथ शिव देवेश, आप प्रसन्न होइए। हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी प्रजा हैं। आप सदा हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार मुनिवरों के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की और फिर वे शिव चरण युगल का ध्यान करके चुप हो गए। देवताओं की उस मनोहर स्तुति को सुनकर उसके बाद शिवजी उन श्रेष्ठ लोगों को वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मर जाने से ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर शिवजी के सुयश का गान करते हुए अपने धाम को गए। यह जलंधर वध की उत्तम कथा तथा पवित्र शिवजी का चरित्र बड़े पाप समूह का नाशक है। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति सभी पापों का नाश करने वाली, सब सुखों को देने वाली तथा शिवजी को सदा आनंद देने वाली है। इन दोनों कथाओं को जो पढ़ता या पढ़ाता है, वह इस लोक में परम सौख्य प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में देव स्तुति वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में गुरुजी स्वीकार करना महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।